हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। बीआरओ की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं जिसमें टोटल वैकेंसी 466 हैं। 466 टोटल वैकेंसीज हैं। 10th पास कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और जो 12th पास कैंडिडेट हैं उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं, कुछ अदर रिक्वायरमेंट हैं। सो 10th एंड 12th पास कैंडिडेट के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी है बीआरओ की तरफ से। बीआरओ मींस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल करते हो। सो इसका जो नोटिफिकेशन है आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए अभी हम इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने डाउनलोड किया हुआ है, सो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। पहले ट्रेड्स कौन कौन सी हैं, पोस्ट कौन सी। ड्रॉट्समैन में करंट एंड बैकलॉग दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 वैकेंसी हैं। टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर रोड रोलर एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव एक्सकेवेटिंग मशीनरी। ठीक है, ये वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं। 466 टोटल वैकेंसी हैं। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन है वो आपके 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की रहेगी 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर जो स्टेट्स दी गई हैं इन स्टेट के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 14 जनवरी 2025। अब अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है 1, 2, 4 एंड 4 से लेके 7 तक की जो पोस्ट रहेगी उसमें आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए। बर्थ डेट यहाँ पर ईयर और डेट दिया गया है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो सीरियल नंबर 03 पोस्ट रहेगी उसमें 18 से 25 साल है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। बाकी कैटेगरीज आप अपनी यहाँ पर जो बर्थ डेट ईयर वगैरह दी गई है आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए जो बीआरओ में वैकेंसी है, अब इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगी। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। इंडियन सिटीजन एलिजिबल है। इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट जो आपका रहेगा एंड रिटन टेस्ट। तो ऑल टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट GREF सेंटर कैंप अलंदी रोड पुणे। ठीक है, ये यहाँ पर बता दिया गया है और ये सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है फॉर्म सबमिट करने के लिए। अब देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि ड्रॉट्समैन के लिए 18 से 27 साल रहेगा। बाकी यहाँ पर 40 ईयर तक एज रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट 40 ईयर इन केस ऑफ जनरल कैंडिडेट्स एंड अप टू 45 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैंडिडेट। ओके, इसके बाद सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 18 to 27 ईयर है और सेम कंडीशंस इसमें भी रखी गई है। टर्नर के लिए जो वैकेंसी है वो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल है, 18 to 25। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए एज रिलैक्सेशन है वो 35 ईयर जनरल के लिए यहाँ पर एक ही दिया गया है, 35 ही। मशीनिस्ट में एज आप देख रहे हैं, वैसे हमने अभी ऊपर लिस्ट में देख ही ली थी। बाकी आप पोस्ट वाइज यहाँ पर भी देख सकते हैं। ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल है। ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी ऑर्डिनरी ग्रेड में 18 से 27 साल है। ठीक है, अब जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें SC/ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हमने पोस्ट के अकॉर्डिंग देख ही लिया है कितना मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए तो आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप ये चार्ट देख लीजिए आपको कितने साल का रिलैक्सेशन। जो जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हैं उनको 5 ईयर का है। PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
एप्लीकेशन फीस, तो जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 50 रुपीज़ है। अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट के लिए भी 50 है। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट को फीस माफ है, कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन विल बी फिलअप इन इंग्लिश और हिंदी, या तो हिंदी में चाहें तो हिंदी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में फॉर्म फिल कर सकते हैं। नो कैंडिडेट विल सेंड मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द सेम पोस्ट, एक से ज़्यादा आप सेंड नहीं करेंगे फॉर्म, आपको ऑफलाइन करना है। अभी हमने एड्रेस देखा था, उस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। और जब आप फॉर्म सेंड करेंगे तो जो एनवलप रहेगा उसमें ऊपर आपको एनवलप के ऊपर ये इस तरह से लिखना होगा, और ये जो ब्लैंक है इसमें आपको डिटेल देनी होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पर पोस्ट का नेम डाल देंगे। एंड कैटेगरी, इनमें से कौन सी कैटेगरी है, वेटेज, परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर एंटर। तो ये आपका जो आप सेंड करेंगे उसका रहेगा। बाकी लास्ट डेट हमने देख ही ली है, क्या लास्ट डेट है किस स्टेट के लिए, 30 दिसंबर है। और 14 जनवरी कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए 14 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद होगा आपका PET एंड लास्ट में आपका होगा प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ड्राफ्ट्समैन के लिए 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट मांगा गया है, और 2 ईयर का सर्टिफिकेट आपका आर्किटेक्चर एंड ड्राफ्ट्समैनशिप में होना चाहिए, या फिर आपने पासिंग 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपने सिविल ड्राफ्ट्समैन सिविल में किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन इसमें आपका नेशनल कैडेट कोर भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या एक्स नायब सूबेदार फ्रॉम एनी आर्मी। टर्नर के लिए 10th पास रखा गया है एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस है, या डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। मशीनिस्ट के लिए 10th रखा गया है, हैविंग मशीनिस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI, आपने ITI किया हुआ हो अप्लाई कर सकेंगे। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए 10th प्लस आपका मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राइवर रोड रोलर के लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड हैवी मोटर व्हीकल एंड रोड या फिर रोड रोलर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, या तो हैवी मोटर व्हीकल का हो या रोड रोलर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो विथ 6 मंथ एक्सपीरियंस, ठीक है। और सिलेबस भी आपको इसमें दिया गया है, तो आप देखिए ड्राफ्ट्समैन के लिए किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे वो सब कुछ यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको सिलेबस भी दिया गया है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका आप देख लेंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, टर्नर के लिए क्या होगा, मशीनिस्ट के लिए, ये भी आपको पूरा डिटेल में दिया गया है। अब हम बात करेंगे सैलरी की, तो ड्राफ्ट्समैन के लिए लेवल 5 से सैलरी है 29,200 से स्टार्टिंग रहेगी। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेवल 4 से 25,500 से स्टार्टिंग है। टर्नर में लेवल 2 से सैलरी रहेगी 19,900 से। मशीनिस्ट लेवल 2 से सैलरी 19,900 से। ड्राइवर के लिए जो सैलरी रहेगी वो भी लेवल 2 से ही रहेगी। सो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन तो हमने देख ही लिया है। आपका सिलेक्शन स्टेजेस कौन कौन से फेजेस रहेंगे जिस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका रहेगा, तो 1 माइल रनिंग यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 10 मिनट आपको अवेलेबल रहेगा। ओनली पासिंग रहेगा ये, लेकिन मैंडेटरी है, जरूरी है क्वालिफाई करना। बाकी यहाँ पर हाइट वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। तो वेस्टर्न हिमालयन जोन के जो कैंडिडेट हैं जिनमें ये स्टेट्स आ जाती हैं, अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हाइट 158 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 75 विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ में, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न हिमालयन जोन में अगर आप इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट सेम रहेगा, वेट सेम रहेगा। वेस्ट प्लेन जोन में जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इनमें 162.5 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। तो ये यहाँ पर लिस्ट दी गई है, ये आप देख लीजिएगा आप किस जोन में आते हैं। जैसे सेंट्रल जोन में MP आ जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, छत्तीसगढ़। तो यहाँ के कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए। चेस्ट सभी के लिए सेम रहेगी। वेट यहाँ पर 50 kg होना चाहिए मिनिमम, ठीक।
ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वीआरओ की ऑफिशियल साइट पर आप एक बार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है, अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। फीस भी बहुत कम है, 50 रुपीज़ है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और SC ST PWD के लिए फीस भी माफ़ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।